हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, बेसिकली आज जो बात करने वाले हैं, आपको पता है इन्वायरमेंट साइंस का रिजल्ट आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर्ड हुए, कितने अपीयर हुए, और अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका जेआरएफ हुआ, नेट हुआ, ये परसेंटेज निकालें। और उसके बाद परसेंटेज से आपको एक समझ में आएगा कि कंपटीशन किस तरह का है, तो हमें कैसे तैयारी करनी है और किस तरह से हमें रिवीजन करना है, किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये इस सब कंपटीशन का लेवल देख के आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि टोटल नंबर, ये जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट बेसिकली हैं, रजिस्टर्ड जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, वो है 29073। ठीक है ना, 29,073। ये बेसिकली वो कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स किसी वजह से नहीं दे पाते हैं एग्जाम। बेसिकली इसमें से जो स्टूडेंट अपियर हुए हैं, जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, वो कितना है, 20,536। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली एग्जाम में अपियर हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। अगर इसमें हम टोटल सब कैटेगरी को मिला लें तो टोटल जो जेआरएफ हुआ है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिला लिया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारी जो कैटेगरीज को मिला के टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ जो इन कैंडिडेट का हुआ है, वो टोटल जेआरएफ है 119। 119 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ है। तो आप समझिए लगभग 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट बैठे हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 119 स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ है। तो आप अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो बहुत कम है, लगभग 0.57% है, यानी कि आधा % स्टूडेंट का जेआरएफ हो रहा है। तो आप इस समझिए कंपटीशन का लेवल क्या है, किस तरह की बातें होती है, क्या लेवल का काम कर रहा है, और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, शुरुआत से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यहाँ से आपको पता लग गया होगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ नेट कितना हुआ है, तो नेट 1212 यानी कि 1212 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। और ये बेसिकली हर कैटेगरी का टोटल नंबर बता रहा हूं। अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग हमारे पास 5.9% आता है, जो 6% से कम यानी कि नेट क्वालिफाई हुए हैं। और टोटल पीएचडी यानी कि पीएचडी ओनली में 2782 यानी 2782 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई किया है। ये एक है 13.5%। तो आप यहां से एक चीज कैलकुलेशन से पता लग रही होगी कि लेवल क्या है कंपटीशन का, ये समझ में आ गया होगा। तो हमें शुरुआत से तैयारी करनी चाहिए। और कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं, है ना, कट ऑफ अगर बात करें तो ये कट ऑफ रही है, आपने देख भी लिया होगा, और हमने बात भी की थी कि ये कट ऑफ 170 रहनी चाहिए और 174 कट ऑफ रही है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रही है। अनरिजर्व कैटेगरी की जेआरएफ की 174 कट ऑफ है, और अगर बात करें नेट की 156 कट ऑफ है, और ओबीसी की जेआरएफ की कट ऑफ 164 नंबर है, और नेट की 144 है, ईडब्ल्यूएस की 166 है जेआरएफ की, एससी की 158 है जेआरएफ की, और एसटी की 156 है जेआरएफ के लिए। और नेट के लिए 144, 144, 138, 136, 124, ये सब आपको यहाँ पे कट ऑफ मेंशन की हुई है और आपने देख भी लिया होगा, और इसकी पीडीएफ फाइल भी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो कंपटीशन बड़ा अच्छा है, लेवल बड़ा अच्छा है कंपटीशन का। तो शुरुआत से तैयारी करें, रिलैक्स होके। थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपको साथ साथ पीवाई जो है क्वेश्चंस है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आए हो या कोई भी स्टेट पीसीएस में पूछे जाए या नेट के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से करना है। ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे लाइव सेशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स। लगभग 25 या 27 से अपने लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे इन्वायरमेंटल साइंस के, जिसमें हम टोटल थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आप जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको 10 के 10 रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगा। तो हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक चलने वाले हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं। आप पेपर 1 के साथ पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बो पैकेज के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि शुरुआत से अगर कोई कमी रही है उसमें सुधार करने की कोशिश करें और शुरुआत से तैयारी करें, सारी चीजें ठीक हो जाएगी और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर एग्जाम आ जाएगा। और जिनका बच्चों का मैसेज आया है कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ हुआ है, तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और आगे की कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि अब क्या करना चाहिए, तो वो मुझे बात करके आगे की बातें हम कर सकते हैं कि किस तरह से आगे क्या उनको पीएचडी में कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टॉपिक लेना चाहिए, इस तरह की सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।